ये निरंतर प्रक्रिया है, वार्तालाप है, अनुमोदन है। इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये सब गुजरता है और होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या अनुमोदन के लिए आपके पास आया है, नहीं आया है, क्या आगे की क्या? नहीं, अभी तो नहीं आया, अभी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा लगता है जी। ये कहा जा रहा है कि अभी के निगम मंडल में भी कोई असंतोष है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा से जो आए, बसपा से जो आए, उनको बना दिया गया, जो मूल कांग्रेसी है उनकी अनदेखी हुई है। ऐसा है क्या? जानकारी आई है आपके पास? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दरअसल हर व्यक्ति चाहता है कि उनका मंडल निगम आयोग में नाम आ जाए, और इतनी जगह है नहीं। कुछ छूटेंगे तो उनको लगेगा मेरी उपेक्षा हो गई, तो उतनी सी बात है, बाकी में क्योंकि अब एक आखिरी लिस्ट बस आनी बाकी है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता बहुत है जो संघर्ष किया विपक्ष में रहते हुए, तो कैसे एडजस्ट किया जाए? सभी उन्हीं को दिया है, उन्हीं को दिया है जिन्होंने संघर्ष किया है, पार्टी को जिताने का काम किया है, उन्हीं को दिया है, और ऐसे ही लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा, एक ये जो पूरा चल रहा है, ये पेगासस का जो मामला चल रहा है पूरे देश भर में, क्या कहना है इसमें आपका? ये तो आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। राजनेताओं का छोड़ दीजिए, जो पेगासस जो स्पाईवेयर, उसका इस्तेमाल केवल टेररिस्ट और क्रिमिनल्स, माफिया, उनके खिलाफ करने का प्राविधान है। लेकिन जो सूची आई है उसमें एक भी क्रिमिनल नहीं, एक भी टेररिस्ट नहीं है। राहुल गांधी का नाम उसमें है, उनके स्टाफ का नाम है, अनेक पत्रकार हैं, सीबीआई के डायरेक्टर का है, इलेक्शन कमीशन का अफसर है, उनका है, और सोशल एक्टिविस्ट है। तो सरकार तो ये डरपोक सरकार है, और डर के ये सब उन्होंने किया है कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, और इसका दुरुपयोग करके मैं समझता हूँ कि डर के ये सब उन्होंने किया है कि उनको हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाए, और इसका दुरुपयोग करके मैं समझता हूँ कि जो निजता के अधिकार पर हनन किया है वो क्षम्य नहीं है। ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, और मैं समझता हूँ कि परतें खुलेंगी कि सरकार ने खरीदा, क्योंकि जो इजरायली कंपनी NSO है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसी प्राइवेट एजेंसी को ये सॉफ्टवेयर, ये वेपन नहीं बेचते, हम केवल और केवल सरकार को बेचते हैं। तो अगर हिंदुस्तान में हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने कराया, ये बहुत स्पष्ट बात है। तो इसका स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए, और क्योंकि गृह मंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब जांच अनेक देशों में हो सकती है, फ्रांस में जांच हो सकती है, अनेक देशों में जांच हो सकती है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं जांच हो सकती? जांच ही तो चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग आए थे, बोलते रमन सिंह से मुलाकात वगैरह किए थे, CM साहब ने कोई बयान सामने आया था। कौन लोग आए थे? ये कंपनी के लोग जो है, जासूसी वाले जो है, रमन सिंह से मुलाकात किए थे, ऐसा आरोप है। तो ये सबने संपर्क किया, और स्पष्ट है कि हिंदुस्तान में किसी ने भी खरीदा, और खरीदने के बाद उसका दुरुपयोग हुआ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और सरकार कहती है कि पनामा पेपर, लीक पेपर, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है, तो वो तो यहाँ पर भी पनामा पेपर लीक हुआ था, और अभिषेक सिंह उनके पुत्र है,
उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, बीजेपी यहाँ पर लगातार आरोप लगा रही है किसानों के मुद्दे को लेकर आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं। किस पे? बीजेपी आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कि आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो वादा किया तो उन वादों को पूरा नहीं किया, और खाद्य बीज का संकट को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि वो पहले अपना घोषणा पत्र देख लें जो 15 साल तक जारी करते रहे, और उसमें कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है। अब किसानों को बोनस देने के बारे में, किसानों को किस पे? बीजेपी आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कि आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हैं, जो वादा किया तो उन वादों को पूरा नहीं किया, और खाद्य बीज का संकट को लेकर लगातार आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि वो पहले अपना घोषणा पत्र देख लें जो 15 साल तक जारी करते रहे, और उसमें कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है। अब किसानों को बोनस देने के बारे में, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने, धान के देने के बारे में, और भी कितने भी देख लें, तो वो अपना पहले लेखा जोखा ले लें और उसके बाद बात करें। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार किसी प्रकार का दबाव नहीं किया। बीजेपी ने आरोप लगाया, बीजेपी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, क्या पत्र? किस बारे में? धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेकर कोई दबाव है क्या? ये कोई दबाव नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ न कुछ इस तरह का मुद्दा उठाया करते हैं, ये उनका स्वतंत्र है। ठीक है।